फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के खिलाफ याचिका खारिज की। रन बनाते रहो, मौका मिलेगा, रोहित शर्मा की युवाओं को सलाह। केएल राहुल, पंत और बुमराह को ग्रुप में लीडर के तौर पर देखा जाता है, रोहित शर्मा ने कहा। हॉकी के लिए एसएआई का राष्ट्रीय चयन ट्रायल 2 मार्च से शुरू होगा। बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। एयर इंडिया की विशेष उड़ान यूक्रेन के 240 से अधिक यात्रियों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, बिजली बहाल करने के लिए आगे आई सेना, 100 से अधिक जवान जुटे। नवाब मलिक का हसीना पारकर के साथ उनकी संपत्तियों को लेकर लेन देन था, अली शाह पारकर ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 10-12 की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की। विधानसभा चुनाव यूपी में शाम 5 बजे तक 57.45% मतदान दर्ज। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से पूरे पंजाब में ईवीएम की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया। सपा के साथ वैचारिक मुद्दे लेकिन भाजपा को बाहर करना प्राथमिकता, सलमान खुर्शीद ने कहा। चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों, बैठकों के लिए केवल 50% क्षमता के उपयोग पर प्रतिबंध में ढील दी। दिल्ली दंगों के 2 साल होने पर भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल मिश्रा कल हिंदू एकता संकल्प मार्च निकालेंगे। सपा की सरकार बनी तो सांड के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी, अखिलेश यादव ने कहा। परिवार उन्मुखी राजनीतिक दलों के हाथों में सुरक्षित नहीं यूपी, पीएम मोदी ने कहा। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हुआ पूरा। लखीमपुर में डाले गए सबसे ज्यादा वोट, उन्नाव रहा सबसे पीछे। अगर किसान आवारा पशुओं की देखभाल करेंगे तो बीजेपी सरकार देगी 900 से 1000 रुपए, अमेठी में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले। बीजेपी का फोकस मणिपुर को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेशन के रास्ते पर ले जाना, अमित शाह ने कहा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 15,102 नए मामले सामने आए, 278 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन जल्द ही यूक्रेन को सैन्य सहायता का नया पैकेज प्रदान करेगा, जॉनसन ने कहा। डुरंड रेखा को लेकर तालिबान पाकिस्तान के बीच मतभेद जारी। 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे। दुश्मन पर रहेगी पैनी नजर, भारतीय सेना में शामिल किए गए नए मिनी ड्रोन। भारत का हल्का लड़ाकू विमान यूके में बहुराष्ट्र हवाई अभ्यास में भाग लेगा। चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल से दूरसंचार टावर प्रभावित, सीओएआई ने कहा। दिल्ली में मनीष सिसोदिया को पीडब्ल्यूडी का अतिरिक्त प्रभार मिला, जो पहले सत्येंद्र जैन के पास था। गुजरात के सूरत में एक कॉम्प्लेक्स के दूसरे फ्लोर पर लगी आग, 20 लड़कियों को सुरक्षित निकाला गया। एमईए ने आसियान, पूर्वी एशिया के साथ भारत के बौद्ध संबंधों को दर्शाने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वैश्विक जिहादी आंदोलन 2022 में एक महत्वपूर्ण खतरा पेश करेगा, रिपोर्ट कहती है। राष्ट्रपति बिडेन ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के कदमों को रूसी आक्रमण की शुरुआत बताया। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जाता है, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, ममता बनर्जी ने कहा। ट्विटर शायद आपको थ्रेड्स से अनटैग करने देने के तरीके का परीक्षण कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने विल्सन ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। अलीगढ़ में कॉलेज में घुसकर छात्रा से सरेआम छेड़छाड़ हुआ। विरोध करने आए छात्रों पर बेल्ट और ईंटों से हमला किया गया। एक का सिर फटा, दूसरा बुरी तरह घायल। आपके संजय सिंह ने चुनाव आयोग से भाजपा के राघवेंद्र सिंह को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने मांगा नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं देने पर विरोध की चेतावनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉम्बे जूडो एसोसिएशन की याचिका पर खेल मंत्रालय जेएफआई को नोटिस जारी कर मतदान के अधिकार की बहाली की मांग की। बिहार के 42,000 युवाओं का शिक्षक बनने का सपना हो रहा है पूरा। बुधवार से मिलने शुरू हो गए नियुक्ति पत्र। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने देश भर में आपात स्थिति घोषित करने का निर्णय लिया। श्रीलंकाई भूटानी मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता के लिए भारत को धन्यवाद दिया। थल सेना प्रमुख ने पैराशूट रेजिमेंट की 4 पैरा यूनिटों को प्रेसिडेंट्स कलर्स निशान भेंट किया। 15 से 20 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय $10,000 तक पहुंच जाएगी, मुकेश अंबानी ने दिया बयान। भारत का हरित ऊर्जा निर्यात 20 वर्षों में बढ़कर $500 बिलियन हो सकता है, मुकेश अंबानी ने कहा।
सुकेश चंद्रशेखर केस में ईडी का खुलासा, जैकलिन को प्रभावित करने गृह मंत्री के नाम से फर्जी कॉल किया गया। इस साल जुलाई में होगी REET परीक्षा, सीएम अशोक गहलोत ने दिया बयान। नई दिल्ली में 25 फरवरी को दोपहर 12:30 पर बुलाई गई DDMA की बैठक। बर्फबारी के कारण आज श्रीनगर में सभी 41 उड़ानें हुई रद्द। राजस्थान में बजट पेश होने के बाद सभी 200 विधायकों को गिफ्ट किया गया iPhone 13। गाजियाबाद में दूसरी कक्षा की छात्रा से गैंगरेप किया गया, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। 2022 मारुति सुजुकी बेलेनो भारत में लॉन्च हुई, 6,35,000 रुपए है इसकी शुरुआती कीमत। लेक्सस भारत में ला रहा है नेक्स्ट जनरेशन SUV कार, अगले महीने होगी लॉन्चिंग। हुंडई की कारों पर मिल रहा 50,000 रुपए का डिस्काउंट। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक से 6 घंटे से अधिक की पूछताछ की। राजद सांसद ने विपक्ष पर आतंकवादियों को बचाने का आरोप लगाने के लिए केंद्र की खिंचाई की। दिल्ली एयरपोर्ट पर रूसी नागरिक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर VHP के प्रांतीय मंत्री का भड़काऊ बयान, बोले हमारे एक की हत्या की तो हम 1 लाख की करेंगे। इंस्टाग्राम ने हटाया दैनिक समय सीमा का विकल्प। बजरंग दल के कार्यकर्ता की मौत के मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा शांति बहाल, सब कुछ नियंत्रण में। कोविड-19 से मरने वाले पत्रकार के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देगा राजस्थान, सीएम गहलोत ने कहा। लखीमपुर कांड के अंतर्गत प्रियंका बोली, पीड़ित परिवार को खुद जाना पड़ रहा सुप्रीम कोर्ट, ये शर्मनाक है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर सहायक कोच के रूप में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े। विशेषज्ञ कहते हैं ओमिक्रॉन BA.2 एक और कोविड-19 उछाल का कारण नहीं बनेगा। सपा ने लगाया आरोप, लखीमपुर खीरी में अराजक तत्वों ने EVM में डाली फेविक्विक, बांदा के नरैनी में निकल रही है सिर्फ बीजेपी की पर्ची। चीन ने अनुचित तरीके से काम करने के आरोप में जापानी राजनयिक को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया। पीएम मोदी ने की मतदान की अपील, बोले लोकतंत्र मजबूत करने में योगदान दें। ओमैक्स ने लखनऊ में स्टीन होटल और स्टीन इजी टू ऑपरेट सर्विस अपार्टमेंट को ऑन बोर्ड किया। साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा कानून बनाकर पूरे भारत में हिजाब पर बैन लगाना चाहिए। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, आवारा पशुओं को गोद लेने वाले किसानों को हर महीने देंगे 1,000 रुपए। गोरखपुर में JP नड्डा ने जनता से की अपील, न जात पर न पात पर, वोट भाजपा के काम पर। और आइए अब जानते हैं 24 फरवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1483 की, जिस दिन प्रथम मुगल शासक बाबर का जन्म हुआ। 1739 में करनाल की लड़ाई, ईरानी शासक नादिर शाह की सेना ने भारत के मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराया। 1822 में दुनिया के पहले स्वामीनारायण मंदिर, श्री स्वामीनारायण मंदिर अहमदाबाद का उद्घाटन किया गया। सन 1882 में संक्रामक बीमारी TB की पहचान आज ही के दिन की गई थी। सन 1998 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री ललिता पवार का निधन हुआ था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।